होती है, तो मैंने भर के रख दी है। अभी पूजा थोड़ी देर में करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ये जो एपन है थाली का, ये मैंने खुद से बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया है। आप देखोगे ये मैंने अपने आप से बनाया। आप बताना कि कैसा कैसा बनाया है, ठीक है, कमेंट में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। और देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है माता की, देखो पूजा की फ़ोटो कितनी प्यारी लग रही है, और दीप भी। और ये देखिए मेरी मेहंदी इस तरीके से रची हुई है। आप देखिए ये मेरी मेहंदी रखी हुई है, ये देखिए ये, और पैरों पे भी लगाई है। की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय का अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, ठीक है। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक, ए भगवान, नीचे बैठ जा बेटा। कार्तिक की बताओ कौन थी? गणेश जी की भैया। बेटा बोलने दो, चुपचाप रहो। इन्हें ऊपर तो बुला लो यार, आप इन्हें आ जाओ ऊपर। बेटा आप खड़े हो जाओ, आपको बटाऊंगा। इधर हाथ जोड़ के आइस क्लोज करके बैठो बेटा। जब पूजा में बैठते हैं बिल्कुल बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं कहानी सुना रही हूँ तो कहानी सुन लो चुपचाप करके। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोला, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी में चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लें। तो भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकाले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की पढ़ ले। देखो देखो मामा 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 जय। हमारी लड़की भी अच्छा, आ जाओ बैठो बैठो। ओ चलो भाई पूजा करें। वो लड़की ने बोला, वो लड़की कहाँ गई? लड़की के पल्ले में एक मामा बेटी एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में घाट लगा लेना। अब उसने रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आ गई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी और उसके पैरों में पड़ी। तो ननद बोली, यहाँ देखो क्या बोली कि चिली हो सुपती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार दी। उसके बाद वह अंदर गई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था और अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखकर। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तभी वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। मामा यहाँ देखो, करवा माता जी आई।
हाँ, करवे लो लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे लो लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इसी तरह 5 बहन आकर चली गई। फिर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैरों का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साही जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती भी आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटे निकाल दिए। तो उसने उसे आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवे लेकर उसमें उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। अब बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी का कर ले बेटा। यहाँ पे आ जाओ। तो अच्छा जानी आ जाओ पापा पाछा। मम्मा वाह वाह वाह। बताओ कहाँ पे थे? राजा का बेटा ठीक हो गया, यहाँ पर था। हाँ, फिर उसने चौथ माता के उज्जमन की तैयारी की और उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बिल्ली तेल की पत्ती और गुड़ की डाली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से, ए भगवाने सुना, ये करवे के ऊपर पैर रख रही गंदू, मैं कहानी सुना रही हूँ। मम्मा करवे मतलब क्या होता है? ये है बेटा करवा। रांची आ जाओ। बोली, आ जाओ महलों पापा, में आ खूब रौनक, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आ आई। जाओ। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपने सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसी सब किसी को देना है। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते समय नींद आ गई। कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। चंद्रा ए चंद्रवाली ए चंदा आए।